अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है? आज बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। कल फ़िश का बहुत लोगों ने मुझे बड़ा अच्छा फ़ीडबैक दिया, लोगों को बड़ा पसंद आया फ़िश की, और इतनी झटपट वो बनने वाली रेसिपी थी, दम वाली जो थी, बड़ी मज़े की रेसिपी बनी थी। बैंगन के भरते का भी लोगों ने पसंद किया। तो फ़ौरन के फ़ौरन जब आप लोगों का फ़ीडबैक मिल जाता है ना, तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और मछली का तो इतनी झटपट बनने वाली रेसिपी थी, और जैसे मैंने कहा कि सीज़न स्टार्ट हो चुका है सी फूड का, तो आप इस्तेमाल करें। आज का मेन्यू भी बड़ा ही मज़ेदार सा है। आज का मेन्यू भी बहुत मज़ेदार सा है। आज की जो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, प्रॉपर तरीके से एक मेन्यू है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने ये किया कि चावल एक्स्ट्रा ले आई हूँ, लेकिन जब आप इसको सर्व करेंगे तो आप क्या कीजिएगा, उसको राइस के साथ सर्व कीजिएगा। तो आज बन रही है लाल मसूर तड़का दाल बन रही है, ठीक है। इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सी एक चटनी बन रही है, जो सिरके वाली चटनी, और साथ में अफगानी तंदूरी चिकन बन रहा है। ये 3 रेसिपीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और 3 रेसिपी जो शेयर करूंगी तो मेरे पास सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल जो करेंगे, मेरे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं रुबाब किचन अप्लाइंसेस, जिनके माइक्रोवेव भी है, ओवन भी है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टोव भी है, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो सेल होने वाले, पसंद किए जाने वाले, इस्तेमाल किए वाले ये प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो नंबर 1 क्वालिटी की है। और ये चाइना की प्रोडक्ट है और एशिया की नंबर 1 प्रोडक्ट है। इनकी खूबी ये है कि एक तो ये कि जब आपके ये ख़राब हो जाएंगे तो आप 3 साल के बाद भी आप इनकी फ्री सर्विस आपको मिलेगी। उसके अलावा इनके मेटल के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको, जो इसके बर्नल है मेटल के है। इसकी जो अमूमन ये होता है कि जब हम पैन के ऊपर रखते हैं तो वो क्या डिसबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कितने ज़बरदस्त इनके ऊपर के ये दिए हुए जो स्टैंड है, आपका पैन नहीं स्लिप होगा, और बड़ी मतलब कंफर्टेबल तरीके से आप यहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं। और इतनी स्पेस इन्होंने दिया हुआ है कि बड़े बड़े पैन भी आप 3 चूल्हों पे आप आराम से एक साथ कुकिंग कर सकते हैं। तो बस आज का जो रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, यही रुबाब जो अप्लायंसेस है इनका इस्तेमाल करूँगी, ठीक है जी। रुबाब किचन अप्लायंसेस है उनका इस्तेमाल करूँगी। इंशाल्लाह आपको माइक्रोवेव ओवन का भी बताऊँगी, और आज तो वैसे भी मैं ओवन इस्तेमाल करी हूँ, उसका भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए क्या है, हमें मसूर की दाल आधा किलो चाहिए, टमाटर 4 अदद चाहिए, प्याज 2 अदद चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच चाहिए, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। तड़के के लिए 1 प्याज, चॉप लहसुन 4 अदद, 4 जवे, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ऑयल 4 खाने के चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, कड़ी पत्ते हस्ब ज़रूरत, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हम बनाएंगे, हम दाल बनाएंगे और उसको रख देंगे हल्की आग पे पकने के लिए, ताकि आराम से वो पकती रहे, ठीक है। फिर चिकन की तरफ भी चलेंगे, चिकन को हम मैरिनेट करेंगे और उसके बाद हम उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जो दाल को, और उसके लिए क्या है कि हम बना रहे हैं इस पर जो इसका तड़का भी एक दफ़ा लगेगा और एक दफ़ा मसाला तैयार होगा। तो बस स्टार्ट करते हैं। ये दाल थोड़ी सी पतली वाली दाल है, जो आप रोटी के साथ, आप चावल के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून मेरे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये हम डाल देंगे। इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, ठीक है। 2 जगह प्याज का इस्तेमाल होगा, तड़का भी लगेगा, इसलिए मैं इसको आधी प्याज इस पे डाल देती हूँ जो मसाले के लिए, और बाकी जो है यहाँ पर तड़का के लिए लहसुन की जगह अलग से है, और जो मसाला इसका तैयार करेंगे उसके लिए अलग से है, ठीक है। दाल को हमने सो करके रखिए। और साथ साथ में आज का सवाल भी हम कर लेते हैं। हमेशा एनेक्स आपको देता है, बहुत ज़बरदस्त से गिफ्ट देता है, जो आपके किचन के क्या कहते हैं आधे से ज़्यादा काम कर देता है। तो आज हमारे पास है हैंड वेजिटेबल स्लाइसर है, जो मिनटों सेकंडों में आपकी सब्जियों को कटिंग कर लेगा। और आज का सवाल ये है कि आप बताएं वो कौन सी दाल को मलका का खिताब दिया गया है, कौन सी वो दाल है, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा ना कि मैं पूरा नहीं बताती हूँ, आपको हिंट्स दे दी थी वो कौन सी दाल है जिसको मलका का खिताब दिया गया है। तो बस आप ऐसा कीजिएगा, 888 पर मैसेज कीजिएगा, मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है, नाम है, प्रॉपर तरीके से करके आपने 888 पर साइड कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हमारे प्याज है वो थोड़े से लाइट गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। टमाटर को कट करेंगे, मसाला सारा मेरे पास यहाँ है, मसाला इसमें डालेंगे। तो प्याज को हल्का सा मैंने फ्राई करना है। चले जी, एक ले लेते हैं, ये रहा हमारा।
वापस इसको तड़का लगेगा जब हम डिश में निकालेंगे फिर इसको। ये बहुत मज़े की दाल बनती है, आप इसको बनाएंगे आप खुद भी कहेंगे कि वाकई बड़ी मज़े वाली दाल है, बहुत मज़ेदार वाली दाल है। ठीक है, जब तक प्याज थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, बारीक बारीक टमाटरों को चॉप कर लीजिएगा, ग्राइंड करके ना डालिएगा, चॉप करके डालेंगे ना तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। अच्छा जी, प्याज जो है हमारा, जो मुझे जितना इसका कलर चाहिए उस हिसाब से ये हो चुका है। ये देखें, ज़्यादा डार्क मुझे नहीं करना है इसका प्याज को। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें डालते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मसालों के साथ इसको तैयार करेंगे। ये जाएगा अदरक लहसुन, नमक 1 चाय का चम्मच, ठीक है। इसके बाद आपने लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच। अमूमन हम दाल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं, आखिर में तड़का लगाते हैं, लेकिन ये आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा ज़ीरा, तड़के में भी डालेंगे, यहाँ पर मसाले में भी थोड़ा सा डाल देते हैं। ठीक है, अब इसमें टमाटर, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि टमाटर जो है हमारे वो अच्छी तरह से गल जाए। फिर दाल डाल के हम इसको कवर कर देंगे। ज़्यादा मुश्किल दाल नहीं है, बस आप फटाफट इसको चढ़ाकर आप क्या कीजिएगा, आप इसको मतलब छोड़ दीजिएगा। ठीक है, टमाटर और दाल डालकर हम इसको बस रख देंगे पकने के लिए, आराम से ही पकती रहेगी। और इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी ब्रेक पर चले जाएंगे। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसमें डाल रही हूँ टमाटर, दाल और प्याज। ठीक है, ये डालकर इसको हम कवर कर देंगे। चलेंगे, जितनी देर में दाल गलेगी इतनी देर में टमाटर जो है वो भी गल जाएंगे। ठीक है, ये आराम से इसके साथ पकते रहेंगे। तो इसके अंदर जा रही है ये भीगी हुई दाल, मज़ीद पानी। आगे क्या करना है, ब्रेक पे जाएंगे, फिर वापस आके आपको बताएंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने दाल डाल दी, साथ में पानी डाल दिया। अब स्लो फ्लेम पे पकती रहेगी। जब ये बहुत अच्छे से पक के बिल्कुल घुल के मलाई हो जाएगी, फिर क्या करेंगे, अगर आपको थोड़ा सा पतला करना है तो आप हल्दी ज़रूर पानी डाल दीजिएगा, हरी मिर्चें, हरा धनिया डालकर फिर हम इसमें तड़का लगाएंगे, मज़ेदार वाला प्याज का, लहसुन का, मिर्चों का तड़का लगा लेंगे। तो फ़िलहाल इसको स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है ताकि स्लो फ्लेम पे आराम के साथ पकती रहे। और जिस तरह से होता है ना कि हम एकदम से हाई फ्लेम कर देते हैं, तो हाई फ्लेम से क्या होता है, गलेगी नहीं और पानी इसका ड्राई हो जाएगा। तो दाल को हमेशा स्लो फ्लेम पे पकाना चाहिए। अच्छा जी, इसको तो मैं अभी फ़िलहाल रख देती हूँ जब तक इसमें बॉयल आ रहा है और ये स्लो फ्लेम पे पकती रहेगी। सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे जिसके अज्जा मैंने यहाँ पर सारे रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसको कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा आपने देख लेना अगर ये ना बॉयल आके घिर जाए। अच्छा जी, अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ जो बन रहा है अफगानी तंदूरी चिकन। उसके अज्जा नोट कीजिएगा। काफ़ी सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, चिकन जो ले लीजिएगा, 1 अदद फुल चिकन। अच्छा, 1 अदद चिकन लिखा है लेकिन आप पीसेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप 12 पीस वाले भी कर सकते हैं, 8 पीस वाले भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, भुना ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच। इसके बाद नींबू का रस चाहिए 4 खाने का चम्मच, दही चाहिए आधा कप, प्याज 2 अदद चाहिए, टमाटर 2 अदद चाहिए, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच और हस्बे ज़रूरत या फिर आधा कप पीता हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जिसका आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए बड़े आसान तरीके से हम यहाँ पर पहले ले लेते हैं जो जो अज्जा हमें चाहिए। लाल मिर्च पाउडर है, ठीक है, इसके बाद नमक है, भुना ज़ीरा भी मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास भून के रखा हुआ है। भुना ज़ीरा है, अजवाइन वगैरह है, चाट मसाला है। ठीक है जी, आपने क्या करना है, एक बॉल ले लीजिएगा जिसके अंदर पहले सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, एक बर्तन के अंदर हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, चिकन को मैरिनेट करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैंने ये कर लिया है, हल्का सा इसके अंदर पपीते का पेस्ट लगाया। रीज़न क्या था कि ज़ाहिर है अभी मुझे जो अभी बनाना था
अगर फर्स्ट रेसिपी में बनाती तो मैं इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन मैंने थोड़ा सा पपीते लगाए। आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पपीता लगा सकते हैं, वरना ओवरनाइट इसको मैरिनेट कर लीजिएगा। दोनों आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही के साथ हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। इसको थोड़ा सा और कवर करा लेती हूँ, जल्दी से गल जाएगी। ये है काली मिर्च। काली मिर्च के साथ आपने इसमें चाट मसाला। इसके बाद इसके अंदर आपने अजवाइन को थोड़ा सा आपने मोटा कूट लेना है, ठीक है। साथ में अजवाइन ज़रूर डालिएगा, बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है। ये है मेरे पास ज़ीरा मोटा कुटा हुआ, हल्का सा भुना और कुटा हुआ। साथ में लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे इसके अंदर, 1 चाय का चम्मच, इसलिए काली मिर्च भी डाल रहे हैं तो 1 चाय का चम्मच। इसके बाद आपने इसमें नमक डाल देना है, वो भी तकरीबन 1 ही चाय का चम्मच डलेगा। और 1 अदद चिकन है, तकरीबन आप 1 किलो कह सकते हैं चिकन को, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक और लहसुन। अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें, सिरका डाल दें, जो भी आपको आसानी से मिल जाती है। लेमन जूस भी मेरे पास पड़ा हुआ है और सिरका भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि हम लेमन जूस डाल देते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें जो आपको, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है घर में नींबू नहीं है तो तब भी हम कहते हैं अब क्या किया जाए, तो आप ऐसा कीजिएगा, आप इसकी जगह सिरका भी डाल दें। ये आपने निकाल लेने इसके सीड्स। आजकल ये सीज़न में बड़ी जल्दी लेमन के दरख्त लग जाते हैं। अगर आपके घर में गमले या फिर आपके ज़मीन का कोई है तो उसमें ये बीज लगा दीजिएगा, बड़ी जल्दी नींबू लग जाते हैं। चलो, अच्छा, एक होता है तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन जो हमारे यहाँ बनता है उसका ये होता है कि हम रेड फूड कलर डाल देते हैं, वो उस तरह से बना रहे होते हैं। लेकिन ये है जो ये हम बना रहे हैं अफगानी, जो जिसके अंदर मसाले इतने ज़्यादा तेज़ नहीं होते, कलर इसका वाइट ही होता है। लेकिन ये थोड़ा सा हम इसके अंदर पैन के अंदर थोड़ा सा इसको गला लेंगे, उसके बाद हम इसको ओवन में बेक करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको सीखों पे लगाकर बारबेक्यू भी कर सकते हैं, उसमें भी बड़ा अच्छा बन जाएगा, ठीक है। जो जिसके पास जो फैसिलिटी होती है उस हिसाब से वो इसको बना सकता है। हम ओवन में डाल देंगे। अगर वो भी नहीं है आपके पास ओवन, तो आप क्या कीजिएगा, इसको पतीले में पकाकर आखिर में कोयले का स्मोक दीजिएगा, तब भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूँगी, मेरे पास यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, वो भी डालूँगी इसके अंदर। पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। अच्छा, जितनी अच्छे से आपने इसको मैरिनेट करना है ना, उतना ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें डालते हैं ऑयल और इसको मैं रखूँगी पैन के अंदर, थोड़ा इसको मतलब हाफ़ डन हो जाए, फिर हम इसको ओवन में ग्रिल में करेंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ कि ब्रेक से जाने से पहले इसको रख देती हूँ पैन के अंदर। जब तक ये थोड़ा सा गल जाएगा, इतनी देर में हम ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर चिकन ब्रेक से जाने से पहले मैंने इसको डाल दिया था पैन के अंदर, मैंने कहा ताकि थोड़ा सा हाफ डन हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह ये तकरीबन हो गया, ये देखें थोड़ा सा ये पक गया है, पूरा नहीं गला। ज़ाहिर है हमने इसको ओवन में भी पकाना है और इससे ये होगा कि ये ऊपर का ग्रिल भी हो जाएगा और साथ में ये यहाँ पर पक भी जाएगा। चले जी, ये हो गया। अच्छा, अब हमने इसको यहाँ पर निकालना है। जो ट्रे है, कोई भी आप माइक्रोवेव ओवन प्रूफ डिश ले लीजिएगा, जिसके अंदर आपने इसको ग्रिल के अंदर डालना है। और यहाँ पर मेरे पास है, देखिए, प्याज, शिमला मिर्च, उसके बाद टमाटर और ये साबुत वाली हरी मिर्चें, ठीक है। ये साथ में रख देंगे तो थोड़ा सा वो ग्रिल हो जाएगा, तो बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। तो आप बेशक इसको साइड पे यहाँ रख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से ग्रिल कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आप इसको तोड़ भी लीजिएगा, ये बहुत अच्छे लगते हैं जब आप इसको ग्रिल किए हुए आप कोई भी इस तरह से ड्राई वाली डिश होती है उसके साथ सर्व करते हैं। ये देख लीजिएगा, ये हरी मिर्च थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लीजिएगा, नमक को, अच्छा लगेगा आपको।
अच्छा जी, अब ये जाएगा रुबाम किचन। जो हमारे पास इस वक्त आप देख सकते हैं वो है माइक ओवन जो है उसके अंदर हम इसको बेक करेंगे, जिसकी खूबी ये है कि ये बहुत ही पायदार है। इसके ग्लास जो है वो ओवन प्रूफ है। अमूमन ये होता है कि आप ज़्यादा हीट करते हैं, ज़्यादा फ्लेम ऑन करते हैं तो हीट अप हो जाते हैं, चटक जाते हैं, लेकिन इनकी खूबी ये है कि ये जो है इनके जो ग्लास लगा हुआ है वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा इसमें बेकिंग बहुत अच्छी होती है। अमूमन आम जो होते हैं, जो ओवन होते हैं, उसका क्या एक साइड से बेकिंग हो जाती है, एक साइड से केक बैठ जाता है, लेकिन इसकी खूबी ये है। और उसके साथ साथ आपको ये 10 साल की गारंटी भी दे रहे हैं कि आप इसको जब यूज़ करेंगे, अल्लाह ना करे ख़राब हो जाता है, तो आपको गारंटी के साथ आपको फ्री इसका वो मिलेगा। तो ये है रुबाम रेंज हुड, जिसके अंदर हम इसको भी बेक करेंगे। ठीक है, ये देखें थोड़ा सा इसके अंदर जूस भी है, इसके साथ ही हम करेंगे ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ये देख लीजिएगा, इस तरह से इसको बेक करना है। अगर बिल्कुल आप इसको ड्राई रखेंगे तो वो फिर बिल्कुल खुश्क सा हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा आपने इसका जो दही वाला पानी है वो रहने दीजिएगा। ये देखिए जी, इसका स्पेस कितना ज़्यादा है, आराम से आप इसके अंदर बेकिंग कर सकते हैं। और जहाँ तक ग्लास के, और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पूरा इसमें डिटेल्स लिखी हुई है कि आपने पिज़्ज़ा बनाना है तो आपने कौन सा इसके अंदर टेम्परेचर रखना है, या आपने कुछ ब्रेड बनानी है वो प्रॉपर तरीके की दी है। इसका ग्लास इतना अच्छा है, ओवन प्रूफ है, जो अगर आप ज़्यादा इसका हीट इसकी ज़्यादा भी कर देंगे तो ये चटकेगा नहीं। स्पेस देखें, अंदर जो ग्रिल रखी हुई स्टेनलेस स्टील की ग्रिल है, जो मतलब ख़राब नहीं होती है, जंग नहीं आते हैं, तो मतलब इतनी सारी इसकी खूबी है। और ये जापान की नंबर 1 क्वालिटी इनका ब्रांड है, जो मतलब सबसे टॉप पे इनकी सेलिंग है, और इसके अलावा ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। ठीक है, ये इसको हम यहाँ रखते हैं तो ये आराम से यहाँ पर हो जाएगा। चलें जी, ये तो हमने रख दिया। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर, हमसे बात करते हैं, अली मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो है आज तो मैं लकी हूँ, क्योंकि ना फर्स्ट टाइम जो है मेरी किसी शो में बात हो रही है। आई एम सो लकी। अच्छा, आपने पहली दफ़ा कॉल की है? जी, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अली अब्बास है, और जो है मैं आज बहुत खुश हो रहा हूँ, मेरी पहली दफ़ा आपसे बात कर रही हूँ। और मैम क्या हाल है, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। बेटा बताओ क्या फरमाइश करोगे? और आज का तो सवाल भी हमने रखा है, हमने आज का सवाल भी रखा है, उसका भी आपने जवाब देना है। जी ठीक है? दालों की जो मलका होती है वो मलका मसूर की दाल उसको कहते हैं। अच्छा, मलका मसूर कहा जाता है। चलें जी, कैसे रंग की होती है? जी, और मैम प्लीज जो है, एक पुलाव मशहूर है पूरे पाकिस्तान में होगा, बन्नू बीफ पुलाव, मैम प्लीज वो बनाना सिखा दें। अच्छा, वो कौन सा आप दाल वाला कह रहे हैं, लाल मसूर की दाल वाला पुलाव? जी। अच्छा, चले, वो रिसेंटली मैंने एक बनाया था, आलू और मसूर का पुलाव मैंने बनाया था, अभी थोड़ा टाइम हुआ है यहाँ पे। तो मैम प्लीज मुझे रेल की ड्रा में जरूर शामिल कीजिएगा। चलें, बिल्कुल शामिल करेंगे। आप ऐसा कीजिएगा, SMS भी कर लीजिएगा अगर आप, तो ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अच्छा जी, यहाँ पर दाल का ये देख लीजिएगा, मैंने चढ़ाई हुई, लेकिन अभी गली नहीं है। दाल ऐसी गली होनी चाहिए कि बिल्कुल, ये देखिए ये नज़र आ रही ना, फटी फटी, ऐसी नहीं होनी चाहिए। अभी थोड़ा सा ये और पकेगी। ठीक है, पकने के बाद हम इसको हल्का सा घोट लेंगे। हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा, और उसके बाद तड़के की यहाँ पर लहसुन प्याज वगैरह रखा है, वो हम बिल्कुल एंड में डालूंगी जब मैंने उसको डिश में निकालना था। तो यहाँ पर अभी दाल मज़ीद पक रही है, तो हम ऐसा करते हैं चटनी की तरफ चलते हैं, ताकि हमारा काम साथ साथ में हो जाए। राइस मैंने पहले से थोड़े से बना के रख लें, जो हम पूरा आज हम अपनी पूरी थाली सजाएंगे, जिस थाली के अंदर आप किस तरह से अचार भी रखेंगे, आप उसके अंदर दाल भी रखेंगे, चावल भी रखेंगे, चिकन भी रखेंगे, तो बड़ा अच्छा सा उसका वो आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हम चटनी के इंग्रीडियंट्स बता देती हूँ। जो मैंने शिमला मिर्च को हल्का सा, यहाँ पर मेरे पास रुबाम किचन हुड था, जिसके अंदर मैंने इसको हल्का सा ग्रिल कर लिया था, ताकि वो मतलब अच्छी तरह से वो ग्रिल हो जाए, टोमेटो सॉफ्ट हो जाए, अंदर से जूसी रहे। तो वो मैंने इस वक्त जो इस्तेमाल किया था, रुबाम की रेंज हुड था, जिसके अंदर मैंने उसको बेक कर लिया था। अब अज्जा भी आपको बता देती हूँ। अच्छा, सिरके वाली चटनी, हमें 2 टमाटर, 1 शिमला मिर्च, 4 लाल वाली मिर्चें, इसका लहसुन 6 जवे, हरा धनिया आधी गड्डी, नमक आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधी चाय का चम्मच, सिरका आधा कप के जितना। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डालेंगे और इसको हम जला देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये देखिए शिमला मिर्च है, ये टमाटर है, इसको आपने इस तरह से ऊपर से इसकी स्किन रिमूव कर देनी है। ये मैं साइड पे रख देती हूँ ताकि आप भी इसको देख सकें। ये जब हमने यहाँ पर रखा था इसको ओवन के अंदर, तो ये बड़े अच्छे से, आप चाहें तो आप इसको चूल्हे पर भी आप इसको सेक सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर की भी ये उतार लीजिएगा।
ये चटनी बड़ी मज़े की, अच्छा चटनी बड़ी अच्छी है। चटनी को आप बनाकर आप इसको क्या कीजिएगा, रख लीजिएगा। अच्छा ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, इतनी देर में मैं इसको कटिंग वटिंग करके रखती हूँ, आते ही ब्लेंडर में डालेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। दाल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जैसे मैं चाह रही थी ना, मलाई वाली ऐसी हो चुकी है, देख लीजिएगा। दाल हमारी रेडी हो गई, ठीक है। तड़के के लिए यहाँ पर जाएगा हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है, ये डालते हैं। तड़का जो लगेगा, जो मैंने कहा था ना, हम आखिर में बिल्कुल तड़का लगाएंगे। इसमें जाएगा प्याज, ठीक है, प्याज डाल देंगे। ये साइड पे रख देती हूँ ताकि आराम से आपको नज़र आए। अच्छा यहाँ पर क्या है, ये देख लीजिएगा, इसी तरह से हमने इसको रखना है। जब आप थाल को सर्व करेंगे, एक साइड पे मैंने थोड़ा सा सलाद बना लिया है, चाहे तो कचूमर बना लेगा, अचार रख लीजिएगा, राइस रख लीजिएगा। यहाँ पर हम रखेंगे दाल, जो पतली बन रही है दाल रखेंगे, और जो ड्राई वाला चिकन है वो हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। चटनी के लिए मैंने आपके सामने कुछ चीज़ों को कटिंग करके रख लिया था, और कुछ मैंने कहा था कि हम बाद में उनको जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमने आगे क्या करना है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, मैंने जो चीज़ें इसमें मुझे डालनी है, ये देखिए, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। टमाटर जिसको ग्रिल किया था, उसके बाद शिमला मिर्च, लहसुन के जवे, उसके साथ हरा धनिया, सिरका भी इसमें जाएगा, नमक जाएगा, लाल मिर्च पाउडर, ये देखिए, ये सारी चीज़ें। ये बड़े मज़े की चटनी होती है, आप इसको बनाकर सेव करके रख सकते हैं। अब इसमें जाएगा इस सिरका, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। हमने ग्रीन चिली नहीं डाली, हमने 1 अदद इसमें शिमला मिर्च डाली है। चलिए ये हो गया। थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, चलो जी ये हो गया। अब क्या करना है, हमने ब्लेंडर को चलाना है, और इसको हमने यहाँ पर एक प्याले में, बॉल में निकाल लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा पानी ना डाला जाए। ये रेडी हो गई, इसको एक छोटे वाले इसमें निकाल लेते हैं। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म की हमारी चटनी भी रेडी हो गई है, सही है। अब दाल को निकालते हैं। तड़का यहाँ लगेगा ज़बरदस्त किस्म का, जिसके लिए मैंने पहले तो प्याज डाल दिया, ऑयल डाल दिया, तो तड़का भी हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया, अच्छा ये भी मैं रख देती हूँ उसके अंदर ही, जो हमारा यहाँ पर आप देखें थाल पूरा रखा हुआ है, इसी के अंदर हम रख देते हैं, ठीक है। ये चटनी, अच्छा यहाँ पर लहसुन के जवे जाएंगे, ये देख लीजिएगा। चलें जी, शफीक से बात करते हैं सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बाजी कैसे हो तुसी, ठीक हो? अल्लाह का करम भाई, आप कैसे हो, तबीयत कैसी है? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक। चले वेरी गुड। अब मुझे बताएं क्या सवाल का जवाब देंगे? इसको मलका मसूर कहते हैं जी। पक्की बात है? मलका मसूर। अच्छा मलका मसूर जी। चले देखते हैं। हाँ जी। और बताएं कोई फरमाइश आपकी? कहाँ फरमाइश मेरी, मेरा तो बहुत दिन का। बताओ, आप बताओ, मैंने कोई फरमाइश आपसे की हुई है जो आपने पूरी नहीं की, आपको याद है? आपने मेरे ख्याल में उसका किया था शायद गुलगुले। नहीं, वो टुकड़े, रोटी के टुकड़े। अच्छा चलें जी, भूल देखिए गए, कब भूल से गए। वादा करती आ रही हैं, आपने बनाए नहीं वो। अच्छा चलें भी, हम आगे उसमें शामिल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ जी। चलें सही है। टुकड़े जमा करने शुरू कर दूँ ना मैं पहले? सही है। असल में मेरी मुर्गी है, मैं सारी मुर्गियों को डाल देती हूँ।
चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच जी, कॉल की, अच्छा लगा बात करके। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये सारे हो गई, दाल हमारी हो गई, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाला, यहाँ पर हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा ये देखिए तड़का रेडी है। थोड़ा सा मुझे ऑयल कम डल रहा है, और वैसे भी मेरे पास तो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, तो दिल खोल के इस्तेमाल करें, इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। अच्छा जी, अब इसके अंदर डालते हैं हम गोल वाली मिर्चें, ये देख लीजिएगा। तड़के में ज़रा अच्छा लगता है, अगर आपकी रेसिपी में नहीं है तो आप डाल दें, कोई बात नहीं। थोड़ा सा इसमें जाएगा ज़ीरा, ये देखें। अब इसको मैं ज़रा यहाँ पर फ्राई करती हूँ। पहले हम दाल निकाल लेते हैं एक बर्तन के अंदर, फिर हम क्या करेंगे, बाकी को तड़का लगा देंगे। तो ये थोड़ा मैं इसमें इसलिए रख रही हूँ कि ये थोड़ा गर्म है। यहाँ पर ये देखें, बहुत मज़े वाली दाल जो है तैयार हो चुकी है। चलो, ये रेडी हो गई, जिसको हमने यहाँ पर सर्व करना है, जो हमारा थाल है। ठीक है, ये ऊपर हरा धनिया आ गया और ये तड़का। चलें जी, ये तड़का हमारा बाकी जो है हम दूसरी डिश में निकालेंगे, तो ये तड़का उसमें डाल देंगे। तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। चिकन को मैं एक नज़र देख लेती हूँ। मेरे पास रुबाब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं माइक ओवन है, उसके अंदर हम रखा हुआ है। ठीक, ये ओ हो, क्या मज़ेदार रेडी हो चुका है। ये देखिए, बड़े अच्छा एक अरोमा के साथ साथ जो हमने भुना ज़ीरा डाला है उसका अरोमा भी आ रहा है, और उसके साथ साथ ये कलर बड़ा खूबसूरत सा आ गया इसके अंदर। हम ज़रा इसको उसके अंदर निकालते हैं ट्रे को। ये बना है रुबाब किचन अप्लायंसेस हैं, जिसके अंदर हमने आज की जो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है, ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको और रख रही हूँ, थोड़ी सी और ये ज़रा सा ड्राई हो जाए, और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। वैसे प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है, ज़बरदस्त किस्म का। ये देखिए, ये आज की जो हमने कुकिंग की है, ये रुबाब किचन अप्लायंसेस की है, जो बहुत ही आला क्वालिटी की, इनकी कहते हैं जापान की सबसे नंबर 1 क्वालिटी है। ठीक है, चाइना की। अच्छा जी, ये देखें, इस दाल को भी मैं एक बर्तन में निकालूंगी, इसके ऊपर भी तड़का दूंगी। ये मैं वहाँ रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉपर तरीके से हमारा एक जो थाल है रेडी हो गया। ऊपर चिकन के पीसेस जाएंगे इसके ऊपर, और यहाँ पर थोड़ा एक पीस रख देंगे। अच्छा, ये तो हो गया रेडी। अब ऐसा करते हैं, एक और बॉल में भी निकाल लेते हैं, और ऐसा करते हैं जब तक ले लेते हैं एक रिकैप ब्रेक। अफ़गानी तंदूरी चिकन अज्जा। चिकन 1 टुकड़ा, कुटा अनार दाना 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, भुना पिसा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी अजवाइन 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, दही आधा कप, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप। तरकीब: दही में भुना पिसा ज़ीरा, कुटा अनारदाना, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी काली मिर्च, अदरक लहसुन, चाट मसाला, नींबू का रस, पिसा गर्म मसाला और पिसी अजवाइन मिक्स करें। चिकन पर कट लगाकर दही मिक्सचर इस पे लगा के 1 घंटा रख दें। फिर कढ़ाई में पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। अब ट्रे में रखकर टमाटर, प्याज और कटी हरी मिर्च के साथ रखें और ओवन में 10 मिनट ग्रिल कर लें। लाल मसूर दाल तड़का अज्जा। मसूर दाल आधा किलो, टमाटर 4 अदद, प्याज 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तड़के के अज्जा: प्याज 1 अदद, चॉप लहसुन 4 चवे, जीरा 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 6 अदद। तरकीब: तेल गरम करके प्याज ब्राउन करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और कुटा जीरा डाल के अच्छी तरह भून लें। अब भीगी मसूर दाल और टमाटर डालकर भूनें। 2 गिलास पानी मिला के धीमी आंच पर पकाएं। दाल गल जाए तो घोट लें। तड़के के लिए तेल गरम करके प्याज, लहसुन, जीरा और कड़ी पत्ते फ्राई करें। खुशबू आने पर दाल पे हरा धनिया छिड़क के तड़का लगा दें। सिरके वाली चटनी अज्जा: टमाटर 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, ताज़ा लाल मिर्च 4 अदद, लहसुन 6 जवे, हरा धनिया आधी गच्छी, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, सिरका आधा कप। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड करें और सर्व कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए, तो मैंने कहा जब ब्रेक से वापस आएंगे
तो तभी मैं जो चिकन को मैंने रखा था यहाँ पर जो था रुबाम रेंज हुड है, जो ओवन है जो बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरह से नाम इतना खूबसूरत है रुबाम, इसी तरह से इनकी जितने भी एप्लाइंसेस हैं वो भी इतने ही खूबसूरत और इतने ही पायदार है। ये देख लीजिएगा क्या ज़बरदस्त रेडी हो चुका है यहाँ पर हमारा चिकन, और कितनी जल्दी फटाफट झटपट ग्रिल हो गया है। ठीक है, इसको मैं निकालती हूँ यहाँ पर। ये देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है, इसको मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैंने जो रखा हुआ था थाल पूरा बनाकर, उसके अंदर तो मैं 1-2 पीसेस डाल देते हैं ताकि ये ओवन में अभी ये देखिए 1-2 पीसेस हम इसके अंदर डालते हैं। ये देखिए ये है, उसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म की ग्रिल की हुई ये देखें हमारी कैप्सिकम, उसके बाद टोमेटो, ये भी हम इसके अंदर रखते हैं ज़बरदस्त किस्म के। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे डाल देते हैं। ये चलेंगे, ये रेड, एक और रेड डाल देती हूँ, बाकी रेडी है। चलिए, ये हमारा पूरा एक जो कह सकते हैं प्लेटर रेडी है। अब मैं इसको निकालती हूँ यहाँ पर जो अलग से एक थाल के अंदर। ठीक है, थाल में भी आप निकाल लें, उसके अलावा आप इसको, ये चम्मच था मैं इसको ढूंढ रही थी। अच्छा, यहाँ पर हम इसका बंद कर देते हैं डोर। ये देखें बिल्कुल मतलब जैसे होता है ना कि अगर आप ओवन में रख रहे हैं ड्राई हो जाता है, ऐसा नहीं है, ये जूसी जूसी मज़ेदार सा है। चलिए हाँ हाँ हो चुका है, हमें पता चल गया है भाई। आपको म्यूज़िक बजा के बताएगा कि आपका चिकन जो है रेडी हो गया है। ये खूबी है इसकी, बड़ा ज़बरदस्त सा ग्रिल हुआ। अब आपको ओवन वो कहते हैं ना बारबेक्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारा अफ़गानी मज़ेदार सा चिकन जो है रेडी हो गया। ये देखिए, बस इसको निकालते हैं। और विनर कौन है आज के हमारे? ये देखें चिकन। चलें जी अली अब्बास, खुश हो जाओ, आज का जो गिफ्ट है आपको मिल रहा है। आराम से सारी वेजिटेबल की कटिंग कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा, और ख़ास तौर पे एनेक्स को ज़रूर याद रखिएगा, इसलिए कि एनेक्स हमेशा आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जितनी भी मतलब आपके घर की किचन की जो चीज़ें हैं वो आपको देता है। चलें जी, ये भी रेडी हो गया, इसको हम रखते हैं यहाँ पर। ये देखें क्या खूबसूरत सा ये यहाँ पे चला जाएगा। आज का मज़ेदार सा मेन्यू जो है हमारा रेडी हो गया। आप भी बनाइएगा। ज़बरदस्त सी दाल जिसके ऊपर तड़का लगाया हुआ था, डबल तड़का दाल थी। उसके बाद यहाँ पर राइस है, राइस के साथ अचार है, चटनी है सिरके वाली, साथ में सैलड है, और मज़ेदार सा यहाँ पर अफ़गानी तंदूरी चिकन भी है। तो ये पूरा थाल इसी तरह से सजाइए, अपने दस्तरखान को और भी खूबसूरत बनाइए। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।